नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 548वां एपिसोड है जिसका नाम है विषोत्तरी महादशा का फल। दोस्तों, हमारे पूरे जीवन के दौरान अच्छी बुरी घटनाएं घटित होती है। ज्योतिष शास्त्र में किसी भी घटना को पकड़ने के लिए 3 रास्ते बताए गए हैं। एक दशा अंतरदशा, दूसरा है अष्टक वर्ग और तीसरा गोचर है। इन तीनों को ध्यान में रखकर ही हम सही समय निकाल सकते हैं। इस एपिसोड में हम अपना ध्यान महादशा पर ही केंद्रित करेंगे। प्राचीन काल में पराशर ने करीब 40 प्रकार की दशाओं का निर्माण किया था, जिसमें 2 तरह की दशाएं आज प्रचलित है, अष्टोत्तरी और विषोत्तरी दशा। अष्टोत्तरी 108 साल की दशा होती है और विषोत्तरी दशा 120 साल की होती है। पराशर ने विषोत्तरी दशा को मान्यता दी है और हम भी पराशर के मत से सहमत है, क्योंकि विषोत्तरी दशा का फल हमने कई बार आजमाया है जो बिल्कुल सही बैठ जाता है। हमारी जन्म कुंडली से महादशा अंतरदशा का गहरा संबंध है, क्योंकि हमारी कुंडली में ग्रह शुभ और अशुभ दोनों तरह के होते हैं। जब हम दशा का प्रयोग करते हैं तब विषोत्तरी दशा सही और अनुभव सिद्ध नजर आती है। आज के मोबाइल युग में हर कोई तत्काल अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और शहर का नाम मोबाइल में डालते ही तत्काल अपनी महादशा जान सकता है। इसलिए महादशा का गणित करने की कोई जरूरत नहीं रही। आज हम 9 ग्रहों की महादशा जानेंगे। इसका हमें कैसा फल मिलेगा इसे भी जानेंगे। किस ग्रह की दशा कितने साल की होगी, यह सब कुछ इस एपिसोड में हम जानेंगे। महादशा जो भाग्य बदल भी सकती है और भाग्य को बिगाड़ भी सकती है। आइए जानते हैं 9 ग्रहों की महादशा का फल। जो दशा हम यहाँ बताएंगे उसे विषोत्तरी दशा आपको समझना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सूर्य की महादशा सबसे पहले जानेंगे। सूर्य की महादशा की अवधि 6 साल की होती है। आपकी कुंडली में सूर्य तीसरे, छठे, 10वें या 11वें स्थान में किसी भी एक स्थान में ये सूर्य तीसरे, छठे, 10वें या 11वें होगा तो सूर्य की महादशा में शुभ फल आपको मिलेगा। सूर्य की महादशा में आपको प्रसिद्धि मिलेगी, राजा से मान सम्मान भी मिलेगा, आपके उद्योग में प्रगति होगी, मुसाफरी का योग बनेगा, तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, आपके शत्रुओं का नाश होगा, संतान सुख मिलेगा, धर्म में आस्था रहेगी, बुद्धि, धन और विद्या में वृद्धि होगी। यहाँ सूर्य का शुभ फल आपको अवश्य मिलेगा। तीसरे, छठे, 10वें और 11वें के सिवाय किसी भी स्थान में सूर्य होगा तो इसका अशुभ फल मिलेगा, जैसे अग्नि, भय, शत्रुता, राजदंड जैसा खराब फल मिलता है। आपको बदनामी का खतरा भी रहता है, बुखार जैसी बीमारी भी हो सकती है, स्थान भ्रष्ट होना या पद से उतर जाना पड़ता है, दांत और आंख के रोग सताते हैं, आपके पिता को भी बीमारी की शक्यता रहेगी, नौकर का दुख और कुटुंब से भी वियोग होता है, मुसाफरी में तकलीफों का सामना करना पड़ता है। यह अशुभ सूर्य का फल होता है।
आइए बहुत जल्दी से एक अन्य ग्रह की विषोत्तरी दशा को भी समझने का प्रयत्न करेंगे। चंद्र की महादशा अवधि 10 साल की होती है। सूर्य से चंद्र 72 अंश आगे या पीछे आपकी कुंडली में होगा तो चंद्र को बलवान समझना है। यदि 72 अंश के अंदर सूर्य के आगे या पीछे होगा तो वह कमजोर क्षीण चंद्र है, ऐसा मान लेना है। चंद्र आपकी कुंडली में पहले, दूसरे, तीसरे, लग्न आपका कोई भी हो, चंद्र पहले, दूसरे, तीसरे, छठे, सातवें, 10वें और 11वें होगा। छठे, सातवें, 10वें और 11वें स्थान में ऐसा चंद्र पहले, दूसरे, तीसरे, छठे, सातवें, 10वें और 11वें स्थान में चंद्र शुभ फल देता है। शुभ चंद्र आपको लोकप्रिय बनाता है, माता का सुख मिलता है, महत्वाकांक्षा चंद्र की महादशा में पूर्ण होती है, वाहन का सुख भी मिलता है, कार्य में सफलता मिलती है, आकस्मिक धन लाभ होता है। चंद्र की महादशा में स्त्रियों से और मुसाफरी से आपको लाभ मिलेगा। और आपकी कुंडली में चंद्र कमजोर होगा, यानी पहले, दूसरे, तीसरे, छठे, सातवें, 8वें या 11वें स्थान के सिवाय ये चंद्र कहीं भी बैठा होगा, किसी भी स्थान में, तो इस चंद्र का फल महादशा में आपको अशुभ ही मिलेगा। आपको अपनी माता संबंधित दुख मिलेगा, माता को गंभीर बीमारी हो सकती है, आपको पानी की घाट का भय रहेगा, मानसिक अशांति आप महसूस करेंगे, नींद ज्यादा आएगी, शरीर कमजोर रहेगा, सेहत नादुरुस्त रहेगी, मुसाफरी में त्रास का अनुभव आपको होगा। तो चंद्र हमने जिन स्थानों में बताया है, इसके सिवाय ये चंद्र होगा तो उसका ये फल आपको समझना है। कमजोर चंद्र का ये फल होगा। मंगल की महादशा अवधि 7 साल की होती है। मंगल तीसरे, छठे और 11वें स्थान में शुभ फल देता है। मंगल तीसरे होगा, छठे होगा या फिर 11वें स्थान में होगा तो ये मंगल शुभ फल देते हैं। इन स्थानों में मंगल होगा तो मंगल की दशा में जमीन मकान से आर्थिक लाभ आपको मिलेगा, विदेश यात्रा से भी लाभ मिल सकता है। अपने साहस से आप व्यापार उद्योग में सफलता प्राप्त करेंगे। गाय और सुवर्ण का लाभ मिलेगा, आपके शत्रु का नाश होगा, आपका शरीर निरोगी रहेगा और राजा की कृपा और विविध प्रकार का सुख आपको मिलेगा। आपकी कुंडली में मंगल समझ लीजिए कि पहले, तीसरे या 11वें स्थान के सिवाय, माफ कीजिएगा, आपकी कुंडली में मंगल तीसरे, छठे या 11वें स्थान के सिवाय किसी भी स्थान में होगा तो मंगल की महादशा में शुभ फल नहीं मिल पाएगा। अशुभ मंगल अकस्मात और ऑपरेशन का भय उत्पन्न करेगा। गर्मी जन्य रोग से पीड़ा होगी, लड़ाई झगड़ा, चोरी से नुकसान, धन हानि, बंधन योग जैसे अशुभ फल मिलते हैं। आपके कुटुंब में बीमारी आ सकती है, किसी को दिया हुआ रुपया वापस न मिले, सरकार से दंड मिलने की संभावना और अपकीर्ति आपको मिलेगी। आइए बहुत जल्दी से एक और ग्रह की विषोत्तरी दशा के विषय में भी जानेंगे और वह ग्रह होगा राहु। राहु की महादशा अवधि
18 साल की होती है। राहु तीसरे, छठे, 10वें और 11वें स्थान में शुभ फल देता है। नीच लोगों से, मुस्लिम लोगों से आपको लाभ मिलेगा, वाहन सुख भी मिलेगा, स्थावर मिल्कियत आप खरीद पाएंगे, प्रगति तेजी से होती है। आपकी शादी न हुई हो तो शादी भी हो जाएगी। राहु की महादशा आपको सुखी करेगी। जैसे ही राहु की महादशा खत्म होगी, 18 साल पहले मिला हुआ धन चला जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही राहु की माया है। और यदि आपकी कुंडली में तीसरे, छठे, 10वें और 11वें स्थान के सिवाय किसी भी स्थान में राहु हो बैठा होगा तो उसका अशुभ फल आपको मिलेगा। पहचान में न आने वाले रोग राहु देता है। पत्नी और संतान की चिंता रहती है। अपने पिता से आपका मतभेद रहेगा या माता पिता को भी बीमारी का सामना करना पड़ेगा। पिता को धन हानि या अपयश मिलेगा। कुटुंब में किसी पर आफत आएगी। चोरी का भय, अग्नि से नुकसान, हथियार और अकस्मात का भय रहता है। शत्रु से पीड़ा और मित्रों से विश्वासघात का भय रहेगा। आपके ऊपर गलत आरोप लगने की संभावना राहु की महादशा में रहेगी। रक्त विकार से सावधान रहना होगा। बहुत जल्दी से कन्या ग्रह की महादशा जो विषोत्री होगी उसे भी जानेंगे। गुरु की महादशा अवधि 16 साल की होती है। गुरु दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें स्थान में शुभ फल देता है। इन स्थानों में गुरु का शुभ फल मिलता है। जातक को गुरु की महादशा में प्रसिद्धि और कीर्ति मिलती है। राज्य से सम्मान मिलता है। भाग्य में वृद्धि होती है। अपने कार्यों में सफलता मिलती है। संतान सुख भी मिलता है। कुटुंब में शुभ प्रसंग आते हैं। आपके हाथों धार्मिक कार्य होंगे। स्त्री सुख संपूर्ण मिलेगा। आप तीर्थ यात्रा अवश्य करेंगे। और यदि आपकी कुंडली में गुरु दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें या 11वें लाभ स्थान सिवाय किसी भी स्थान में गुरु होगा तो यह गुरु अच्छा फल नहीं दे पाएगा। गुरु की महादशा में शारीरिक पीड़ा, धन हानि, पद से उतर जाना जैसे फल मिलते हैं। संतान संबंधित या मानसिक चिंता रहती है। डायबिटीज, छाती संबंधित रोग, ज्ञान तंतु की बीमारी, प्रेशर का रोग या कान के रोग की संभावना बनेगी। तो गुरु की महादशा में अनिष्ट फल भी हमें मिल सकता है। शनि की महादशा अवधि 19 साल की होती है। शनि तीसरे, छठे और 11वें शनि तीसरे, छठे और 11वें स्थान में शुभ फल देता है। शनि इन स्थानों में होगा तो आपको कोर्ट कचहरी में विजय सफलता मिलेगी। आपके दुख दूर होंगे। राजनीति में भी कामयाबी मिल सकती है।
उद्योग व्यापार में आप सफल रहेंगे। राज्य से लाभ मिलेगा। गुप्त विद्या में रुचि रहेगी। आपको मुसाफरी का मौका मिलेगा। सुवर्ण और वस्त्रों का लाभ भी आपको मिलेगा। राजा और अपने मित्र से भी धन लाभ होगा। सुख संपत्ति आप प्राप्त अवश्य करेंगे। और यदि आपकी कुंडली में तीसरे, छठे या 11वें सिवाय कहीं भी शनि होगा तो उसका शुभ फल मिलेगा। आप धन का ज्यादा खर्च करेंगे। अचानक जीवन में मुश्किलें आने लगेगी। नीच लोगों से आपका संपर्क रहेगा। माता या पिता के मृत्यु का भय रहेगा। रिश्तेदारों का वियोग होगा। संधिवा, वात रोग, हरस, मसा या चमड़ी के दर्द से परेशानी रहेगी। कुटुंब में कलेश और अपने पिता से मतभेद रहेगा। चोरी का भय, धन की तंगी रहेगी। आपको कर्ज लेना होगा। नौकरी चले जाने का खतरा भी यहां उपस्थित होगा। आइए अब बहुत जल्दी से एक अन्य ग्रह की महादशा के विषय में भी जानेंगे जो विषोत्री होगी। बुध की महादशा अवधि 17 साल की होती है। बुध दूसरे, चौथे, छठे, आठवें, 10वें और 11वें स्थान में बुध का शुभ फल मिलता है। बुजुर्ग मुरब्बियों का प्रेम आपको मिलेगा। मित्र का सुख भी मिलेगा। हर कार्य में यश मिलेगा। व्यापार में प्रगति और वृद्धि होगी। आप नया वाहन खरीदेंगे। दलाली के लेन देन से आर्थिक लाभ मिलेगा। आपके घर में शुभ प्रसंगों का आगमन होगा। बुद्धि से होने वाले कार्य से आपको लाभ मिलेगा। मानसिक शांति आपको अवश्य मिलेगी। संतान का सुख आपको मिलेगा। और आपकी कुंडली में बुध दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें या 11वें स्थान के सिवाय कहीं भी अन्य स्थान में बुध बैठा होगा तो यह बुध शुभ फल नहीं दे पाएगा। ऐसा बुध धन हानि का योग उत्पन्न करता है। ज्यादातर परदेश गमन होता है। चिंता बढ़ जाती है। वात, पित्त और गर्मी के रोग हैरान करते हैं। मानसिक त्रास मिलता है। अपने भाइयों से दूर जाना पड़ता है या भाइयों से विरोध रहता है। आपके सुख का नाश आपके शत्रु करेंगे, ऐसा निश्चित मान लेना है। आइए एक अन्य ग्रह की दशा के विषय में भी हम बहुत जल्दी से जान लेते हैं। और वह ग्रह है केतु। केतु की महादशा की अवधि 7 साल की होती है। केतु का तीसरे, छठे और 11वें स्थान में शुभ फल मिलता है। केतु की महादशा में आपका स्वभाव विचित्र बनेगा। भाई बहनों से अनबन की शक्यता रहेगी। कोर्ट कचहरी में आपको विजय मिलेगा। केतु की महादशा में अचानक कुछ घटनाएं आपके जीवन में घटेगी। कोई ऐसा कार्य जो सफल होने का कोई चांस नहीं था, वह कार्य भी आपका पूर्ण हो जाएगा। धन लाभ की शक्यता रहेगी, लेकिन वह धन मिलने से पहले थोड़ा त्रास आपको अवश्य मिलेगा। और केतु तीसरे, छठे या 11वें सिवाय किसी भी स्थान में केतु होगा आपकी कुंडली में तो उस स्थान संबंधित प्यास आपको महसूस होगी। नीच लोगों से परेशानी रहेगी
कुत्ता, सींग वाले जानवरों से नुकसान होगा। अचानक संकट के बादल आपके ऊपर मंडलाने लगेंगे। आपके शत्रु ज्यादा जालिम बनते हैं, लेकिन जीत आपकी होगी। फिर भी बदनामी मिलेगी। आप स्थान भ्रष्ट होंगे। कुटुंब में किसी के मृत्यु की संभावना भी रहेगी। आप एक भटकने वाली जिंदगी जिएंगे। आइए एक अन्य ग्रह को भी जान लेते हैं, और वह ग्रह है शुक्र। शुक्र की महादशा अवधि 20 साल की होती है। शुक्र पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं, शुक्र पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, नौवें, 11वें और 12वें स्थान में शुक्र शुभ फल देता है। शुक्र इन स्थानों में कहीं भी बैठा होगा तो आप विविध प्रकार के भोग विलास में लीन हो जाएंगे। वैभवी जीवन आप जिएंगे। शादी का योग बनेगा और पत्नी का सुख भी मिलेगा। कला में रुचि रहेगी। आसानी से धन मिलेगा। वाहन सुख, स्थावर मिल्कियत का सुख मिलेगा। इनाम, लॉटरी, शेयर बाजार या रेस के घोड़े से धन लाभ आपको मिल सकता है। आपकी कुंडली में शुक्र छठे, 7वें या 10वें होगा तो समझ लीजिए, फिर एक बार सुन लीजिए, शुक्र छठे, 7वें या 10वें, जिन स्थानों में हमने आपको शुक्र नहीं दिखाया है, क्योंकि शुक्र इन स्थानों में अशुभ फल देता है, तो शुक्र छठे, 7वें या 10वें होगा तो शुक्र का शुभ फल आपको मिलेगा। आपको कफ वायु संबंधित बीमारी रहेगी। इसके अलावा शारीरिक कमजोरी भी रहेगी। नपुंसकता भी आ सकती है। स्त्री वर्ग से विरोध होगा। स्त्रियों से हानि होगी। कार्य में निष्फलता मिलती है। व्यापार में भी नुकसान झेलना पड़ेगा। पत्नी के सुख में भी कमी रहेगी या पत्नी से अनबन रहेगी। शुक्र का छठे, 7वें और 10वें अशुभ फल ही मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, आज हमने नवग्रहों की महादशा के विषय में जाना। आगे किसी एपिसोड में महादशा में अंतरदशा का फल भी जानेंगे। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।